छत्तीसगढ़ में सहकारी संगठन और कंप्यूटर ऑपरेटर संगठन की संभाग स्तरीय हड़ताल आज लगातार 8वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने सरकार से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को तत्काल पूरा करने की अपील की है। हड़ताल से कई सहकारी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश के सभी संभागों में सहकारी संगठन और कंप्यूटर ऑपरेटर संगठन के कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आज हड़ताल के 8वें दिन भी कर्मचारियों ने अपने अपने संभागीय मुख्यालयों में प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय की मांग की। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने, सेवा शर्तों में सुधार और पदोन्नति की नीति लागू करने जैसी बातें शामिल हैं। संगठन के कर्मचारियों ने कहा, हमारी मांगें जायज हैं, सरकार को जल्द सुनवाई करनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन प्रदेश व्यापी रूप लेगा। दोहराता आ रहा हूं कि आज वो दिन हमको अब याद आ रहा है कि हमने क्यों बदल कर भूल किया। ये याद आ रहा है। माननीय महोदय, ये हमारी मांग है कि हम जो धान खरीदी करते हैं, आप देखे होंगे कि मैं आपको प्रदेश महासचिव के नाते आपको मैं जानकारी दिलाना चाहूंगा कि आज भी बस्तर जिलों में उपार्जन केंद्र में धान नहीं उठा, आज भी पड़ा महोदय। ये नजदीक आपके संभाग के बालोद मोहला मानपुर, वहां धान पड़ा। स्वयं जो मुखिया इस स्टेट के माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, वहां जसपुर में धान पड़ा। सोसाइटियां सिर्फ धान उपार्जन करने के लिए है, वो संग्रहण करने के लिए नहीं है। महोदय जी, हम उसी के जो कमीशन से हमारी जो सबकी सोसाइटी की स्थापना में चलता है और ये जितने कर्मचारी उनके सबके घरों में चूल्हा जलता है, जो कमीशन मिलता है उसी के आमदनी से हम लोग सैलरी, हमको सरकार तरफ से सैलरी नहीं मिलती। आप भली भांति से आप अवगत हैं। तो मैं आज के इस पावन अवसर पे आप हमारे सहयोग और समर्थन देने के लिए आप आए। निश्चित रूप से हम आशा है हमको कि आपके आने से निश्चित रूप से सरकार के कानून में जो अभी तक जूनी रेंग रही थी वो रेंगेगी और हमारी मांग को पूरा करेगी। आपसे यही निवेदन के साथ बहुत बहुत आपको मैं हमारे मंच में आने के लिए आपका मैं आभार व्यक्त करते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे के लिए मैं आमंत्रित। छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ लगातार काफ़ी दिनों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना में जुटे हुए हैं और अब तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की चर्चा या उनके मांग को जायज़ पूरा करने के कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग समर्थन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो कर्मचारी फिर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे मांग में। उस समय डॉक्टर रमन सिंह और विष्णुदेव साय जी उनके धरना प्रदर्शन में आए थे और मांग पत्र हमारी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे और हम लोगों ने तुरंत उसको स्वीकार किया और 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की, जिससे सोसाइटी का काम चला। और जब अब ये लोग सरकार में आ गए हैं तो उन्हीं कामों को पूरा जारी रखना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी सोसाइटी का काम बंद रहेगा तो किसानों को भारी परेशानी होगी। जैसे आज धान खरीदी के लिए टोकन कटना प्रारंभ होना था और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, आज चालू नहीं हुआ है, तो और धान कटाई शुरू हो गया है। रखने का जगह गांव में किसानों के पास बहुत सीमित रहता है, तो भारी परेशानी उनको होने वाली है। तो जायज़ मांग को पूरा करने के लिए जो कदम संघ ने उठाया है उसका समर्थन कर हम लोग भी सरकार से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इनकी जायज़ मांग को स्वीकार करें ताकि किसानों को धान बेचने में कोई समस्या न आन पड़े। गांव-गांव में शराब दुकानें खोली जा रही हैं, विरोध भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार बात नहीं मान रही है। उसके लिए भी जब हमारी सरकार थी तो बीजेपी के लोग नेता विधानसभा से बाहर लगातार बात उठाते रहे हैं और कहते थे कि कांग्रेसी लोग गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि दुकान शराब बिक्री बंद करें। और आज 5 साल बाद गवर्नमेंट बदली है, उनकी गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, तो उन लोग दुकान तो बंद नहीं कर रहे हैं और बल्कि नया दुकान खोल रहे हैं। चखना सेंटर कहाँ होगा, कहाँ अहाता होगा,
तो और अधिक शराब बिक्री कैसे हो, इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है, वो अब भी दिखाई देता है। सरकारी विभाग के अधिकारी को देखा जाता है कि समय पर अपने दफ्तर में बैठते नहीं हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहीं न कहीं दुर्व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। आप लोग की सरकार में क्या किस तरीके से व्यवस्था थी? हमारी सरकार में जनप्रतिनिधियों के पूरा सम्मान करने के निर्देश कलेक्टर से लेकर नीचे के सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिया गया था, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को भरपूर सम्मान मिलता था। और इनकी सरकार में एक निरंकुशता है, क्योंकि सरकार पर इनकी पकड़ नहीं है और अधिकारी चला रहे हैं इस सरकार को। इनके न मुख्यमंत्री न मंत्री, इनका पकड़ न विभागों पर है, विभागीय योजनाओं पर भी नहीं है, विभाग के कामकाज पर भी नहीं है, विभागीय अधिकारियों पर भी नहीं है। उसके कारण आम जनता को बहुत तकलीफें होने लगी। दुर्ग जब क्राइम सेंटर बन गया है, किस तरीके से देखते हैं? लगातार घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा था, जिस समय हमारी सरकार थी, मैं खुद गृह मंत्री था, तो पूरे प्रदेश के एक एक प्रकार के क्राइम का रोज़ाना हम लोग विश्लेषण करते थे। कहाँ आत्महत्या ज़्यादा हो रहा है, किस क्षेत्र में मर्डर ज़्यादा हो रहा है, किस क्षेत्र में किडनैपिंग ज़्यादा हो रहा है, किस क्षेत्र में चैन खींचने की वारदात ज़्यादा हो रही है। हम लोग उस ढंग से रणनीति बनाते थे और उस ढंग से रणनीति बनाकर क्राइम कंट्रोल करते थे। आवश्यक होने पर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी हम लोग कंट्रोल रूम में मीटिंग करते थे और तुरंत कार्रवाई होती थी। इसलिए क्राइम कंट्रोल हम लोग काफ़ी कर लिए थे। इनके यहाँ पकड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसलिए क्राइम बढ़ते जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाती है, जिस तरीके से अभी एक वारदात जो हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, एक थाना प्रभारी को बदल दिया गया, तो क्या लगता है इससे कि क्राइम कंट्रोल हो जाएगा? उससे कोई क्राइम कंट्रोल नहीं होता। पकड़ ऊपर के अधिकारी के ऊपर होना चाहिए। नीचे का अधिकारी तो ऊपर का अधिकारी के निर्देश का पालन करता है, अपने हिसाब से नहीं चलता। इसलिए कार्रवाई करना है तो ऊपर के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें, ताकि उनका पकड़ नीचे ज़मीन तक हो और इस प्रकार की घटनाएं न हो। में आप लोग आए हैं? जी सर। क्या लग रहा है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, धान खरीदी होगी नहीं होगी? धान खरीदी होगा या नहीं होगा बात के बात है, लेकिन सरकार को अगर धान खरीदी करवाना है तो इस बार हमारी जो 4 सूत्री मांग है उसको सरकार को पूरा करना ही होगा। पिछले टाइम भी सर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने लिखित में दिया था कि इस बार हम लोग जो फरवरी के बाद जितना भी धान सूखेगा उसमें हम लोग सूखा देंगे। उसके बाद भी शासन ने हमें सूखा नहीं दिया। मजबूरन वर्ग से हम लोग पूरा प्रदेश स्तर के सारे कर्मचारी संभाग स्तर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अपनी मांग को मनवाने के लिए इस बार हम अपनी मांग मनवा कर ही रहेंगे। अगर मांग पूरा नहीं होता तो हम लोग यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो अगर मांग पूरी नहीं होगी तो सामूहिक रूप से इस्तीफे की बात कही गई है, तो क्या सारे कर्मचारी तैयार हैं? बिल्कुल इस्तीफा तैयार है। इस्तीफे में सब कर्मचारियों का साइन हो चुका है और जिला अध्यक्ष के पास है। अंतिम में वही है, अगर सरकार मानते ही नहीं है तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे, लेकिन धान खरीदी इस बार नहीं करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो अंग्रेजी है, अभी तो अंग्रेजी है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। मांगे हमारी मांगे धान में सूखा देना होगा, धान में सूखा देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो। महोदय बताएंगे, आज 8वां दिन है धरना का, क्या कुछ आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? किनसे समर्थन मिल रहा है? क्या सरकार की तरफ से कोई आपके पास प्रस्ताव आया है? सरकार की तरफ से हमारा बुलाव हुआ था। कल हमारे महासंघ के प्रतिनिधि लोग एक बार जाके मिल के आए हैं, लेकिन जो बात है वो बन नहीं पाया। हमारा जो मांग है वो उच्च स्तरीय मांग होने के चलते जो रजिस्ट्रार स्तर का मांग है वो तो है ही नहीं। हमारा कैबिनेट में जब तक फैसला नहीं होगा हमारा मांग पूरा नहीं होगा, ये हम लोग का मानना है और इसको सभी लोग मानते हैं। अभी हमको विपक्ष के जो भी नेता है उनका समर्थन हमको बराबर मिल रहा है,
आज जैसे हमारे बीच में पूर्व PWD पूर्व गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी आए थे, उन्होंने हमारी मांग का पूर्ण समर्थन किया है और आश्वस्त किया है कि आप लोग का मांग जायज़ है, उसको सरकार तक पहुंचाएंगे और मांग पूरा करवाएंगे। जय हो मोर धरती मैया, जय हो मोर धरती मैया, जय हो मोर देश मैया, मोर धरती मैया, धरती मैया, सूरज मैया, देश मैया, मोर धरती मैया। जय हो मोर चिरैया, जय हो मोर देश मैया, मोर छत्तीसगढ़ माता की, भारत माता की। सहकारी समिति के कर्मचारी भाई बहन जी धरना प्रदर्शन पिछले 8 दिन से चलत हवे और भगवान से प्रार्थना करत हवे देखो 4-5 सूत्री मांग है वो जरूर पूरा करे सरकार है। मैं देखे उस समिति के सदस्य इतना ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र जुड़े रहते, दिन रात को मतलब ख्याल नहीं है। एक आपन के मैं समर्पण देखे हूँ, खास करके हमारे नजदीक में बोरी गाड़ का है, वहाँ के कर्मचारी मैंने देखे हूँ जो अपने घर परिवार त्याग के देर रात